स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज पे। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के संबंधित में है। ठीक है ना। प्लस आपको बिहार स्टेट जो एग्ज़ाम 2025 में होगा उसके लिए, प्लस सीटेट जुलाई 2025 एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये पेपर 2 में ये काम आने वाला है। ये चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग वर्ग 8 बिहार बोर्ड, जिसको SCRT भी बोलते हैं, उसका वर्ग 8 का हिस्ट्री का पुस्तक है, इतिहास का अतीत से वर्तमान। इसका आज से हम लोग सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे। टोटल 14 चैप्टर होगा और प्रत्येक चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। बुक हम आपको दिखा देते हैं। ये बुक है, ठीक है ना, अतीत से वर्तमान भाग 3। इसमें आपको टोटल 14 चैप्टर मिलेंगे, जैसे कि कब, कहाँ और कैसे। ये आपका सिलेबस हो गया। ये आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो टीआरई 4 के लिए, उसमें बहुत फायदा आएगा। या आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हो या जीएस का तैयारी कर रहे हो, पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए, उसमें भी ये चैप्टर बहुत फायदा काम करेगा। ये जितना है आपको दिख रहा है ना नाम, ये सब आपका सिलेबस ही है। ठीक है ना। पूछते होंगे ना कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ें, तो यही आपका टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना होगा और इसी से बीपीएससी एग्जाम पूछेगा। ठीक है ना। या सीटेट पेपर 2 आप दे रहे हैं, उसमें 60 नंबर का आपका एसएसटी आता है, उसमें भी ये काम आएगा, या एस्टेट में भी काम आएगा। चलिए, तो इसमें 14 चैप्टर हुआ, तो हम लोग एक एक चैप्टर का एमसीक्यू जेके करके देखेंगे। और इस चैनल से और भी ज़्यादा नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। कम समय में हम लोग बढ़िया से देखेंगे। और 9th 10th का देखना चाहते हैं, 9th 10th का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इसी तरह बुक का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये SCRT NCRT बेस पेज बाय पेज एमसीक्यूज होगा। चैप्टर नाम है कब, कहाँ और कैसे। और आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और मेरा चयन TGT 9th 10th और जूनियर 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था टीआरई 3 में, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में। और हमने 9th 10th में सिलेक्शन मतलब उसमें ज्वाइन किए हैं। तो चलिए, समय व्यर्थ किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। और शाम को आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें इसका नोट्स या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसी टेलीग्राम में मिलेगा। गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज ऑफिशियल होगा। ठीक है ना। और 4 बजे से लाइव क्लास आता है, डिस्कस होता है, समस्याओं का हल किया जाता है। चलिए आगे प्रश्न लगाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, देहरादून। तो अगर आप बुक रीड किए होंगे 8 क्लास का आधुनिक भारत का चैप्टर 1, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये आपको दिल्ली में स्थित है। आइए हम आपको बुक में ही दिखा देते हैं। देखिए, बुक में आपको पेज नंबर 8 पे जाइएगा तो आपको मिलेगा, अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बना लिया ना, तो बुक रीड कीजिए, बुक से ही प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या आप अभिप्राय है? प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल या वर्तमान काल? तो इसका सीधा सा बात है, ब्रिटिश काल होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं कि इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो सभी जानते हैं इसको 3 कालों में विभाजित किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। चलिए, एक और प्रश्न है, चौथा, जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के निवासी थे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, या हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, या हिस्ट्री ऑफ जापान? तो ये भी हमारे पुस्तक में सीधा लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए इसको पुस्तक में देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, बुक है बिहार बोर्ड का 8वां क्लास का, पेज नंबर 6 पे आइएगा हिस्ट्री के। उसमें आपको देखिए, यहाँ पे मिलेगा, आपको लिखा होगा कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस 3 कालों में बांटा। ठीक है ना। हिंदू प्राचीन, मुस्लिम मध्यकालीन और ब्रिटिश आधुनिक।
तो आपने देखा कि हम किस तरह आपको बुक से ही प्रश्न उठा उठा के आपको लगवा रहे हैं, यानी कि आप बुक रीड कीजिए और उसको आप लोग एमसीक्यूज के रूप में रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। और रहा बुक का पीडीएफ, तो आपको बुक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न है 5 नंबर कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स मिल, थॉमस मुनरो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? देखिए यहीं पे इसका दिया हुआ है, कहाँ का था, कौन था ये? जेम्स मिल था। यहीं पे आपको आंसर मिल गया। और अभी हम पिछले प्रश्न में दिखाए हैं कि ये आपको बुक में पेज नंबर 6 में मिल जाएगा ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? ए में अभिलेखागार, बी में संग्रहालय, सी में 1 और 2 दोनों, या डी में इनमें से कोई नहीं? तो ये भी हमारे बुक में एकदम मिल जाएगा लाइन बाय लाइन। चलिए उसको दिखा देते हैं सब, उसके बाद आंसर लगाएंगे। देखिए ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमिश्नरों के रिकॉर्ड आदि को रखा जाता है, ठीक है ना। और ये हर जिले में आपको मिल जाएगा। तो इसी में क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर, तो आपको अभिलेखागार और संग्रहालय, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए चलिए एक और प्रश्न बताइए। अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी: लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय, उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से इसका आंसर कौन होगा? तो देखिए इसका आंसर तो सभी हो जाएगा। अब इसको हम बुक में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है ये चीज। देखिए 9 पेज है, चैप्टर 1, 8वीं क्लास की इतिहास है। इसमें देखिए आपको क्या मिला है। 19वीं सदी के आखिरी के से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियां इकट्ठे की जाती है। मिल गया ना यहाँ पे? तो देखिए हम आपको बुक से ही उठा के दिखाएंगे। और 9th 10th का आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सब वीडियो इसी तरह आपको मिल जाएगा। तो चलिए बुक में हमको मिल गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, 8वां है, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया आपको, ठीक है ना। तो हो जाएगा सर्वेक्षण, सड़क निर्माण, रेलवे का विस्तार या कठोर दंड विधान। तो बताइए इसका आंसर आप लोग खुद देखिए। हम चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वेक्षण। 9 नंबर प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सब आपको हम आपको बुक में दिखा दिए हैं। पिछला चौथा नंबर प्रश्न में था, तो जेम्स मिल हो जाएगा, स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। तो उसके बाद बताइए नेक्स्ट प्रश्न है आपको, शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथों को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय राशि को, या भारतीय इतिहास को? तो इसका हो जाएगा आपको प्राचीन भारतीय ग्रंथ को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए एक और प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? इसका प्रश्न आप लोग इसको खोज कर कमेंट बॉक्स में इसका डालिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, एक तो वक्त में इतिहासकार किस चीज के जादू में खोए रहते थे? युद्धों, तारीखों, खेल या शिक्षा? तो इसके आंसर आप लोग दीजिए। बुक पढ़िएगा ना, 3 बार 4 बार बुक रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये सारे प्रश्न आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तारीख, ठीक है ना, तारीख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है? कि इतिहास बहुत उबाऊ है, या बहुत रोचक है, या मजेदार है, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत लोगों से आप लोग भी कॉमन सेंस लगा के पूछिएगा तो कोई भी बताएगा कि भाई उबाऊ सब्जेक्ट या आर्ट्स के पढ़ी, याद ना रहेला, भूल जाइल जाला, तो थोड़ा सा इसका रोचक हो जाएगा। इतिहास बहुत उबाऊ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि कुछ लोगों के बारे में बात किया गया है, ना कि सभी लोगों के बारे में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, ये आपको क्या कह रहा है, पश्चिम यानी पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है? ए में विज्ञान का विकास, बी में तर्क का युग, सी में लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग, या डी में उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए एक और बताइए, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये सभी बताइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। चलिए एक और बताइए, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? देखिए ये हम लगा लेते हैं ना, उसके बाद बुक का ऑब्जेक्टिव लगा। बुक ये तो सभी बुक ही का है, खुद से बनाया गया है या किसी से हम परचेज ही किए हैं। लेकिन उसके बाद बुक में कुछ ना आपको
तो चैप्टर 1 में देखिएगा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद से इसको बनाए हैं, ठीक है ना। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑथर को क्या पदवी दी गई थी, ड्यूक की, कनाट कटाट नहीं कनाट होगा, ड्यूक ऑफ कनाट या उपयुक्त सभी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूक ऑफ कनाट हो जाएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के होंगे, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग होंगे। कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग होंगे। चलिए, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालों में खंडित किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, सभी, तो ये सभी हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाए हैं पीछे पेज पे ही ले जाके, उसके बाद बताइए। चलिए एक और बताइए, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। बी में कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी में कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। यह उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत है, तो एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या एक दो तीन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक और तीन। अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, वायसराय भी थे लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल भी बने बाद में, तो लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इसमें क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, ये आपको बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। चलिए, बंगाल का चुना गया था, ठीक है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, सारे भूभाग पर कब्जा, स्कूल बनाने का काम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो उसने बोला कि सारे भूभाग पर कब्जा कर लीजिए। टोटल बुक में दिया हुआ है, आप लोग बुक पढ़िए जाके, बुक में मिल जाएगा एक एक प्रश्न आपको, ठीक है ना। बुक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसको देख लीजिएगा और इसको आके लगा लीजिएगा, रिकॉर्ड में वीडियो उपलब्ध रहेगा, प्लेलिस्ट हम बना देंगे इसका। चलिए, टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब बताइए, इनमें से कौन आपके गवर्नर जनरल के पद पर नहीं रहे, सीधे रेनल नहीं रहा होगा, बाकी सब तो था ही। भारत की पहली क्रांति कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति हुई थी, सभी जानते हैं, मेरठ से हुआ था, 10 मई से स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट बताइए, महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम क्या था, बेंटिक, ऑथर, डलहौजी या हेस्टिंग, तो इसका हो जाएगा ऑथर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, जब एक देश दूसरे देश की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो क्या कहते हैं, तो औपनिवेशिक उसको बोलेंगे, यानी कि देश दूसरे देश की नकल करके अपने बदलाव लाते हैं, तो औपनिवेशिक, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन औपनिवेशिक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरे देश पे कब्जा करने का बात को लेकर बताया गया है, ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न है, ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा गया है, ब्रिटेनिया को, जेम्स मिल को, रेनेल को, या विलियम बेंटिक को, तो इसका हो जाएगा ब्रिटेनिया को कहा गया है, ठीक है ना। एक और प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी युग, औपनिवेशिक युग, लोकतंत्र का युग, या प्राचीन युग, तो अंग्रेजी युग या ब्रिटिश काल कहा जाता है इसको, ठीक है ना। नहीं, औपनिवेशिक युग होगा, सॉरी, औपनिवेशिक युग, क्योंकि ये उपनिवेश बना के रखे थे, कॉलोनी के रूप में यहाँ पे साम्राज्यवाद की नीति भी लाए थे इन्होंने, फूट डालो शासन करो का भी नीति इन्होंने लाया था। बहुत सारा इसका कारण है। लाइव क्लास 4 बजे जुड़िए, उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू चल रहा है, टोटल स्टैंडर्ड मॉडरेट टू हार्ड चल रहा है उसमें। ये तो आपको छोटा 8 क्लास का कितना होगा, ज़्यादा हार्ड तो बनेगा नहीं, इसलिए 8 क्लास के लायक ये है। इसका अगर हार्ड पढ़ना चाहते हैं या मॉडरेट से हार्ड, तो आपको 4 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम इसी पे यूट्यूब पर। फिर कह रहे हैं, अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सर्वेक्षण होगा, वही चीज है। फिर कह रहा है, लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था, इसका बताइए, तो 1922 ईस्वी में तैयार किया था। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, किसने कहा था, ये आपको जेम्स मिल ने ही कहा था, इसी सब बुक में दिया हुआ है, अब हम आपको बार बार क्या दिखाएं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको, रीड कीजिएगा। फिर एक और प्रश्न है, भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया था, तो 1782 हो जाएगा। पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह क्या कहते हैं, तो अभिलेखागार कहते हैं। फिर कह रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करने के लिए दिया था, तो आपको जेम्स रेनेल को, सब आपको बुक में मिलेगा, इस बुक में आप, इस वाले बुक में आप देख सकते हैं, टोटल अतीत से वर्तमान देख लीजिए, इसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और टीचर बन के तो बिहार में यही पढ़ाना ही है, इसी बुक को, तो इसी बुक को रीड कीजिए आप लोग। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश 3 काल में बांटने वाले, बस वही है, जेम्स मिल है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है, आप लोग कल पढ़ लीजिएगा, उसका वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो उसका नाम है आपको
भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलेगा और क्या, और बेहतरीन हम करने की कोशिश करेंगे और आपको फायदा होगा इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।